क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए whenever they exist. तो हमें a and b into a ये दोनों प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं if they exist. तो पहले हम प्रोडक्ट ए बी का डिस्कशन करते हैं. अब मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी इसमें 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है. एंड मैट्रिक्स बी में इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स. सो 2/2 मैट्रिक्स है ये. अब मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. अब ये मैच नहीं हो रहे हैं, करेक्ट. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ए बी, ये जो मैट्रिक्स है दिस डज नॉट एग्जिस्ट. ओके. अब b इंटू ए चेक करते हैं. b का ऑर्डर है 2/2. मैट्रिक्स a का ऑर्डर है 2/3. सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ a. तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है b a ये एग्जिस्ट होगा. सो दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट. और इसका जो ऑर्डर होगा उसमें 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स. तो ये 2/3 मैट्रिक्स होगा. सो लेट अस फाइंड बी ए. मैट्रिक्स बी इंटू ए. मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट्स -1 3 0 1 एंड मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है 1 0 2 1 -1 0. अभी ये प्रोडक्ट ले लेते हैं हम. लेट अस नेम दिस. ये R1, ये R2, यहाँ पे C1 C2 C3. तो पहले हम R1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे C1 C2 C3 के साथ. सो लेट अस मल्टीप्लाई R1 इंटू C1. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाना है. सो -1 इंटू 1 दैट इज -1. फिर 3 इंटू 1 दैट्स 3. तो -1 + 3. अब R1 इंटू C2 -1 इंटू 0 दैट्स 0. 3 इंटू -1 ये आएगा -3. फिर R1 C3 -1 इंटू 2 दैट्स -2 एंड 3 zeros are 0. सो +0. तो फर्स्ट रो का हो गया मल्टीप्लिकेशन. अब सेकेंड रो R2 C1. सो 0 इंटू 1 दैट्स 0. 1 इंटू 1 +1. फिर R2 C2 0 इंटू 0. 1 इंटू -1 यह जाएगा -1. R2 C3 0 इंटू 2 दैट्स 0. 1 इंटू 0 ये भी आएगा 0. सो फाइनली वी हैव द प्रोडक्ट मैट्रिक्स भी है. एलिमेंट्स है 3 - 1 दैट इज 2. फिर आएगा -3, फिर -2, फिर 1, नेक्स्ट -1 एंड 0. तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स बी ए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहां पर भी हमें पूछा गया है फाइंड ए बी एंड बी ए व्हेनेवर, स्पेलिंग मिस्टेक है इसे ठीक कर देते हैं, व्हेनेवर दे एग्जिस्ट. एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है ए बी एंड बी ए. तो पहले हम चेक करते हैं ए बी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या. अब ए का ऑर्डर है 3/3. ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स. बी ये भी एक 3/3 मैट्रिक्स है. सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. यानी ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी दिस विल एग्जिस्ट. ओके. तो ये एग्जिस्ट करता है और इसका जो ऑर्डर होगा उसमें होंगे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. तो ये भी एक 3/3 मैट्रिक्स होगा. सो लेट अस परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स ए इंटू बी. अब ए के एलिमेंट्स है 2 3 1, फिर है 5 -1 0
3 2 1 और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं 0 2 0 1 2 3 1 -1 2. So let us multiply. ये आ गया हमारा R1, दिस इज R2, इसका R3 और इसके कॉलम्स हमें लेने हैं C1 C2 C3. तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे R1 C1. चलो, सो 2 zeros are 0, 3 ones are 3. अब ऐड करते जाना है प्रोडक्ट्स को. 1 into 1 ये आएगा 1. अब R1 C2, 2 into 2 that's 4, 3 into 2 6, 1 into -1 -1. अब R1 C3, 2 into 0 0, 3 into 3 9 and 1 into 2. हमारा R1 कंप्लीट हो गया. अब R1 के साथ हो गया प्रोडक्ट. अब R2 फिर C1 ये मल्टीप्लाई करते हैं. R2 C1 5 into 0 -1 into 1 0 into 1. अब R2 C2 5 into 2 -1 into 2 0 into -1 ये तो 0 आएगा. R2 C3 तो 5 into 0 -1 into 3 and 0 into 2. अब R3 के साथ मल्टीप्लिकेशन. R3 C1 so 3 zeros are 0, 2 ones are 2, 1 into 1 ये आ गया 1. अब R3 C2 3 into 2 6, 2 2s are ये 4, 1 into -1 ये आएगा -1. R3 C3 3 into 0 0, 2 into 3 6, 1 into 2 ये आ गया 2. तो मैट्रिक्स ए बी हमें मिल गया. देखें क्या आता है. 3 and 1 ये आ जाता है 4, 10 -1 दिस इज 9, ये आएगा 11, ये आएगा -1, यहाँ आएगा 8, फिर आएगा -3, फिर 3 अगेन 9 एंड 6 + 2 ये हो जाता है 8. सो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी. अब चेक करते हैं हम बी ए. अब b इंटू ए ये मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स सी पहले b इंटू ए एग्जिस्ट होता है कि नहीं. वो भी एग्जिस्ट होगा बिकॉज b का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3. a का जो ऑर्डर है वो भी है 3 क्रॉस 3. सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ a. मतलब जो मैट्रिक्स बी ए है ये एग्जिस्ट होगा. और इसमें कितने रोज होंगे. 3 रोज. और कॉलम्स कितने होंगे. 3 कॉलम्स. सो 3/3. सो बी ए ये वाला मैट्रिक्स क्या करता है. एग्जिस्ट करता है. सो लेट अस परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन. बी इंटू ए. पहले मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं हम. 0 2 0 1 2 3 फिर 1 -1 2 ये है हमारा मैट्रिक्स बी. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ विच इज 2 3 1 5 -1 0 एंड 3 2 1. ये प्रोडक्ट लेके देखते हैं. सो अगेन लेट अस नेम दिस. यहाँ के रोज R1 R2 R3 और यहाँ के कॉलम्स C1 C2 C3. लेट अस मल्टीप्लाई. ओके. अब R1 का मल्टीप्लिकेशन पहले कंप्लीट करते हैं. R1 इंटू C1 0 इंटू 2 देन 2 इंटू 5 0 इंटू 3 देन R1 C2 0 इंटू 3 2 इंटू -1 0 इंटू 2 R1 C3 0 into 1 2 into 0 and 0 into 1. अब R2 का मल्टीप्लिकेशन.
R2 C1, so 1 into 2, 2 into 5, 3 into 3, that becomes 9. फिर R2 C2, 1 3 जा 3, 2 into -1 and 3 into 2, ये आएगा 6. R2 C3, 1 into 1, 2 into 0, 3 into 1, ये हो गया R2 का मल्टीप्लीकेशन. अब R3 C1, so 1 into 2, -1 into 5, 2 into 3. R3 C2, 1 3 जा, -1 into -1, 2 into 2. अब R3 C3, so 1 into 1, -1 into 0 and 2 into 1. So we have a matrix BA. देखते हैं इसके एलिमेंट्स क्या है. ये आ गया 10, ये आएगा -2, this will be 0, then 10, 12, 12 and 9, ये हो जाएगा 21. 3 - 2 1 plus 6, ये हो जाता है 7. यहाँ आ जाएगा 4, -3 plus 6, ये हो जाएगा 3, 3 4 and 4, that is 8, और यहाँ पे आता है 3. So this is the product matrix BA.